देखें, जो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो माइंड सेट है लोगों का, ठीक है, वो इस तरह से बड़ा टिपिकल सा माइंड सेट है, ठीक है, और वो रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, सीवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो अब सबको पता है, इंडिया को भी पता है, आपको पता है इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो जो कश्मीर के जो आर्टिकल 370, हाँ एग्जैक्टली सर इस तरह तो अगर हम भी बात करें, हमने भी फाटा और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया था जिसको हमने भी अपने मैप के अंदर जो है क्या नाम है ऑफिशियली हमने ऐड कर लिया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान और फाटा वाली साइड को। तो इस तरह तो वो भी ये बात कर सकते हैं कि भाई गिलगित बल्तिस्तान और फाटा जो है वो भी अब ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट, मैप का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो गिलगित और बल्तिस्तान के जो अपने जो इंडिपेंडेंट वज़ीर आज़म होते हैं, नहीं सर अब नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, अब नहीं है। अब नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि अगर अच्छा ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ के लोग रहने वाले वो क्या चाह रहे हैं। सर गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहाँ पे वो प्रॉपर उन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है कि हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम इंडिया के साथ जो है वो हम रहना चाहते हैं। और आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो उधर का भी हाल तकरीबन यही सेम है। नहीं, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अब तक मेरे नोटिस में ये सर ऐसी बातें मैं आपको बताता हूँ आपके नोटिस में क्यों नहीं आती हैं। ऐसी बातें जो हैं अगर हम देखे जाएँ, ऐसी बातें कभी भी हमारे जो ऑन एयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसके ऊपर कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा जो मीडिया को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ऐसी न्यूज़ कभी भी नहीं आने देंगे, इसीलिए न्यूज़ कभी भी नहीं आएगी। देखिए जी, बातें दो हैं, एक होते हैं मुल्कों के आपस में ताल्लुकात और एक होते हैं पर्सनैलिटी के पर्सनल ताल्लुकात। अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके ताल्लुकात वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमने इनकी लास्ट हुकूमत में भी देखा है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में ही आया नरेंद्र मोदी, इधर उनकी पर्सनल उनकी बेटी के साथ उनकी बेटी की शादी में उसने शिरकत की है जब गए थे। हाँ, तो वो चीज़ आपके सामने है। अब इमरान खान का उसके बाद में आया उसका रजीम, तो उनके ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पर्सनल ताल्लुकात थे शरीफ ख़ानदान से। तो अब नून लीग की हुकूमत आ गई है। अब देखें बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बंद हैं, आपने प्याज तक उनसे नहीं मंगवाए गए आपसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। व्यूअर्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया पिछले 75 साल में 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं, जिसका गुर्बत, अफलास और बेरोज़गारी के अलावा और कुछ भी नतीजा नहीं निकला। बात की जाए अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेके तो वो काफ़ी ख़राब चलते आए हैं 75 सालों में। ये कभी बहुत ही ज़्यादा आपस में कशीदगी इख्तियार हो जाती है और कभी जब बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी कशीदगी दोबारा से इख्तियार हो जाती है। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या भाई पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दी है, क्या वो ये दावत कबूल करेंगे, और अगर वो ये दावत कबूल करते हैं तो क्या उसका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा या नेगेटिव रिस्पांस आएगा। आइए चलते हैं पाकिस्तान की आवाम की जानिब और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और आप मुझे ये बता दें हम करते क्या हैं। मेरा नाम मोहिब अली है, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ कंपनी के। करते हैं आप? जी सेम एक ही इंस्टीट्यूट से? हाँ जी। मज़ा आएगा सर आपसे बात करने का। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर हम उस टॉपिक की बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी अभी एक ख़बर सामने आई है कि उनका कहना है कि हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, हम उनके साथ एक हमसायों वाले हुकूकों के साथ रहना चाहते हैं। अगर हम बात करते चलें तो पाकिस्तान और इंडिया की 3 से 4 जो है वो जंगें हो चुकी हैं और जंग से कभी भी किसी मुल्क का फ़ायदा नहीं होता, दोनों तरफ डिज़ास्टर ही होता है। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि बेसिक जो हमारा इशू है कश्मीर के मौजू पे लेके, तो क्या अगर हमारे बॉल से कोर्ट से बॉल जो है वो इंडिया की अदालत में चली गई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ चली गई, उन्होंने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा करते हैं कि वो अब हमारे साथ एक डायलॉग करें और हम दोनों मुल्कों के जो है ताल्लुकात उनको अच्छा करें, तो क्या लगता है शहबाज शरीफ की इस पॉजिटिव गेस्चर को, पॉजिटिव मतलब अगर आप बात करें एक एलिमेंट को
जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, क्या वो अच्छे तरीके से लेंगे? मेरा नहीं ख्याल के ले सकते हैं, ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ साहब। बेसिकली ये कम्पिटेंसी सिर्फ जो है वो इमरान खान के अंदर है। और दूसरी बात यह कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि कश्मीर का इशू है क्या। कश्मीर का इशू ना पाकिस्तान रिजॉल्व कर सकता है ना इंडिया रिजॉल्व कर सकता है, वो कश्मीरी लोग खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब ये किसी दो मुल्कों के आपस की जंग नहीं है, कश्मीरियों की जंग है कि वो अब क्या चाहते हैं। तो सर वो तो जो चाहते हैं वो तो हम टीवी के ऊपर देख ही रहे होते हैं, आए बगाहे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल हों या वो इंडियन न्यूज़ चैनल हों, या फिर वो अगर हम बात करें न्यूट्रल चैनल हो जिस तरह फेसबुक और यूट्यूब वगैरह होता है। तो आपको क्या लगता है मसला तो ये जो है ये दोनों मुल्कों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, कश्मीरी खुद तो कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे? नहीं, कश्मीरी सॉल्व कर सकते हैं अगर वो इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं और वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो लीडरशिप थी कश्मीर की, अब उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, वो अब इंडिया की तरफ जा रहे हैं जो उनको गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। और कैसे गुलामी की तरफ लेके जा रहा है? अगर हम बात करें इंडियन कश्मीर की, तो वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि उतनी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं होगी। लेकिन गुलामी तो फिर भी वहीं पे रहेगी ना सर, गुलामी तो पाकिस्तान के सर अगर आपको एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो पिंजरा ही ना। आपको चाहिए आज़ादी, और आज़ादी हासिल करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी खुराक की, अपनी जान की, अपने माल की। सर इंडियन कश्मीर में इस वक्त 5G चल रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर 5G है? सर कंट्रोल कौन कर रहा है? सर वो तो पाकिस्तानी कश्मीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तानी कश्मीर को पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। वो एक आज़ाद, उसमें इलेक्शंस होते हैं, आज़ाद रियासत। सर वहाँ पे भी होते हैं। अब इसका तो मैं अब ये जो है वो एक डिबेटेबल काम है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर आप बात करें पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो बिल्कुल हमें जो है वो एक अच्छे एंड पे जाना चाहिए, ट्रेड बहाल होनी चाहिए। आपने एक बात की कि ये इमरान खान साहब कर सकते थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बात की है, ये जो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दिखाया है, ये शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया की तरफ जो है ये बात की है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी इन रिटर्न जो है इसका कोई पॉजिटिव आगे से मतलब रिप्लाई करेंगे, या फिर वो जो है आगे से न्यूट्रल रह के कोई बात ही नहीं आगे से करेंगे? सर ऑलमोस्ट जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, जनून लीग की हुकूमत रही, वो रही है 30 से 35 साल, और इमरान खान को मिले 3.5 साल। तो अगर वो एक इशू को 35 साल में रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो हाउ वुड यू से दैट कि आने वाले 5 सालों में वो हो जाएगा रिजॉल्व? तो ये कॉम्पिटेंसी जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, मेरी नॉलेज के मुताबिक, ये इमरान खान साहब के पास है। वो इसको कर सकते हैं एक अच्छे नोट के ऊपर, और उनको पता है कि बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर वो कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने अपने 3.5 साल के अंदर, अगर हम बात करते चलें, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड ख़त्म कर दी, उन्होंने इंडिया के साथ हर तरह का बायलैटरल जो है वो डायलॉग का जो सिस्टम था वो सारा ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेड खत्म हो गई हमारी, हम किसी भी फोरम के ऊपर जो है इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे थे, इंडिया के हक में बात नहीं, हम सिर्फ कश्मीर के इशू पे बात कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको किस तरह हमारे ताल्लुकात अगर खान साहब रहते तो बेहतर हो सकता? नहीं, मुझे एक बात बताएं, जो UNO के अंदर इमरान खान साहब ने स्पीच दी थी 1.5 घंटे की, आपने वो सुनी है? तो उन्होंने वो कश्मीर के इशू पे की थी ना जी सर, वो इशू को उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके गए हैं, और आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब में इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके उस लैंग्वेज पर फिर उन्होंने ये बात क्यों की कि अगर हम चाहें तो हम अपने ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं, हमने बहुत लड़ाई लड़ ली? नहीं, मैं इस पर एडिशन करना चाहता हूँ कि देखें मैं हार्डकोर जो है ना वो PTI का फॉलोवर हूँ, लेकिन सर थोड़ा सा आगे। जी लेकिन ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि इमरान खान जिस दिन साइन अप हुए थे एज एन प्राइम मिनिस्टर, तो फर्स्ट जो उनकी थी ना उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम ओपन हैं। और हर दफ़ा आपने नोट किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे ना उसने वेलकम ही की है कि हम डायलॉग करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हमेशा जो आप कहेंगे ना कि जो बैक स्टेप किया है वो इंडिया ने किया है हमेशा। इंडिया ने कभी भी ऐसे आगे नहीं कहा कि हम करेंगे। इंडिया ने हमेशा बीच में शर्तें रखी हैं, और जब तक ताल्लुकात इस तरह ठीक नहीं होंगे कि जब बीच में शर्तें आ जाएंगी, और जब भी दो बंदों का डिस्प्यूट होता है ना और वो दोनों अपनी बात पे एग्री नहीं कर रहे होते, तो हमेशा तीसरा रिजॉल्व करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी UN ने उठाई थी। आपको पता है UN ने कहा था कि जिसको जो है ना जो कश्मीरियों को अपना राइट मिलना चाहिए। तो अब सबको पता है, इंडिया को भी पता है, आपको पता है इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो जो कश्मीर के जो आर्टिकल 370, हाँ एग्जैक्टली। सर इस तरह तो अगर हम भी बात करें, हमने भी फाटा, और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया था जिसको हमने भी अपने मैप के अंदर जो है क्या नाम है ऑफिशियली हमने ऐड कर लिया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा वाली साइड को। तो इस तरह तो वो भी ये बात कर सकते हैं कि भाई गिलगित बल्तिस्तान और फाटा जो है वो भी अब ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट, मैप का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर हम नोट करेंगे तो गिलगित और बल्तिस्तान के जो अपने जो इंडिपेंडेंट वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, नहीं सर अब नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, अब नहीं है, अब नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि अगर अच्छा ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ के लोग रहने वाले वो क्या चाह रहे हैं। सर गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहाँ पे वो प्रॉपर उन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है कि हम अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम इंडिया के साथ जो है वो हम रहना चाहते हैं। और आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो उधर का भी हाल तकरीबन यही सेम है।
नहीं, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अब तक मेरे नोटिस में ये सर चीज़ ऐसी बातें मैं आपको बताता हूँ आपके नोटिस में क्यों नहीं आती हैं। ऐसी बातें जो हैं अगर हम देखे जाएं, ऐसी बातें कभी भी हमारे जो ऑन एयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उसके ऊपर कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा जो मीडिया को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ऐसी न्यूज़ कभी भी नहीं आने देंगे। इसीलिए न्यूज़ कभी भी नहीं आएगी। ये इस तरह की न्यूज़ आपको हमेशा फेसबुक से मिलेगी, आपको यूट्यूब से मिलेगी। लेकिन कमिंग बैक टू योर मेन जो आपका क्वेश्चन था, उसमें ये था क्या हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते। जी, शहबाज शरीफ के जो इक़दाम है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर ये इंडिया तक हमारी आवाज़ जाए तो हम लिटरली चाहते हैं कि उनके साथ नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि वो इन रिटर्न आगे से कोई पॉजिटिव जो है वो जेस्चर शो करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। उनका हमेशा से इशू रहा है। असल में आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी का जो मेन स्लोगन था जब वो अपनी गवर्नमेंट में आया था, तो वो यही था, उन्होंने पाकिस्तान को नेगेटिविटी शो करवा के अपने बंदों से वोट लिए थे। तो सर हम भी तो यहाँ पे जो वोट लेते हैं वो कश्मीर के ऊपर बात करके हम गवर्नमेंट को इमोशनल करते हैं और उससे वोट ले लेते हैं। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सर ऐसे ही होता है। नहीं, सुने, देखें, कभी भी ऐसा नहीं इमरान खान ने आके कहा कि हमने कश्मीर से ये कर देना है, आज़ाद करवा के रहेंगे, ये ऐसे करके रहेंगे। हमेशा इमरान खान की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि वी वांट डायलॉग। हम चाहते हैं कि डायलॉग से दोनों मसले हल हो जाएँ। और एज एन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अगर जो शहबाज शरीफ हैं उनको भी उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप किया, अच्छा किया उन्होंने ये बात की है। अगर नरेंद्र मोदी इस पर पॉजिटिव रिस्पांस करें, हम चाहते हैं डायलॉग हो, हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप ठीक हो, दोनों खिते की गुर्बत इसी तरह ख़त्म होगी जब जो नियरेस्ट। अब ये देखें ना, 3 से 4 हमारी जो जंगें हो चुकी हैं, अगर हम बात करें 48 में, 65 में, 71 में, 99 में, कभी भी जो उसका रिज़ल्ट आता है वो कभी भी दोनों तरफ खुशहाली नहीं आती, उससे हमेशा डिज़ास्टर आता है, उससे हमेशा तबाहकारी आती है। अगर 65 की बात करें, 71 की बात करें तो तबाहकारी होती है, लोग मरते हैं, गुर्बत और अफलास पैदा होता है। एग्जैक्टली, इवन कभी भी नहीं होता। और मैं इस चीज़ को, जैसे आप कह रहे हैं, आपकी बात को सेकंड करता हूँ, इवन कि अगर 2 घरों में भी लड़ाई होती है तो दोनों में खुशहाली पैदा नहीं होती, लड़ाई होती है, फर्स्ट क्रिएट होती है। इसी तरह 2 मुल्कों के दरमियान हुआ हुआ है। जो शहबाज शरीफ ने कहा हम उसको सपोर्ट करते हैं, वी आर वेटिंग के नरेंद्र मोदी इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें, बट एज़ यूजुअल जो उनकी रीत चलते आ रही हुई है, आई डोंट बिलीव कि वो करेंगे। और मेरा जो ज़्यादा वोट है वो यही है कि मैं, अगर इंशाल्लाह जब इमरान खान दोबारा वापस आएंगे ना, तो दैट द ओनली पर्सन जो चेंज लेके आ सकता है। उन्होंने बात करते रहे, वो कोशिश करते रहे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब असलम। आफ्ताब असलम इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मौजूदा, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाया है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर हो जाना चाहिए। हमें आपसी ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर करके खित्ते में अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए। हम 3 से 4 जंगें लड़ चुके हैं जिसका किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान और इंडिया के अब ताल्लुकात? जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ये बात की है, आगे से नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, बातें 2 हैं। एक होते हैं मुल्कों के आपस में ताल्लुकात, और एक होते हैं पर्सनैलिटी के पर्सनल ताल्लुकात। अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके ताल्लुकात वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमने इनकी लास्ट हुकूमत में भी देखा है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में ही आया है नरेंद्र मोदी। इधर उनकी पर्सनल, उनकी बेटी के साथ, उनकी बेटी की शादी में उसने शिरकत की है। जब गए थे, हाँ, तो वो चीज़ आपके सामने है। अब इमरान खान का उसके बाद में आया उसका रहीम, तो उनके ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पर्सनल ताल्लुकात थे शरीफ ख़ानदान से। तो अब नून लीग की हुकूमत आ गई है। अब देखें, बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बंद हैं। आपने प्याज तक उनसे नहीं मंगवाए गए, आपसे क्यों नहीं? वही ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं कि अब नून लीग आ गई है तो शहबाज शरीफ के साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं। अब इधर से पैगाम गया है। सर तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पर्सनल ताल्लुकात जो हैं ये बेहतरी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं? मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि अब जो ताल्लुकात उन्होंने खत भेजा है, ये एक सियासी सिस्टम चल गया है कि इन्होंने देना है, उनको खत लिखना है और उन्होंने रिप्लाई करना है, जी ये हो जी हम आए हैं तो हम पे एतमाद करते हैं लोग, और ये देखें ताल्लुकात अच्छे हो गए हमारे। तो आई थिंक ये बातों की हद तक होंगे, नरेंद्र मोदी का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, वोटिंग की ज़रूरत है, इनको वोट लेने हैं। सर नीचे देखिएगा। अच्छा जी, इन्होंने वोट लेने हैं। अब वो ये बात दोबारा से करेंगे, इतना सा ना कट हो जाएगा बीच में। अब यार आपके 1 मिनट इधर आगे ज़रा खड़े हो जाएं, कोई गुजरे ना ज़रा।
अब इन्होंने वोट लेने हैं, इन्होंने अपना इमेज अच्छा करना है कि हम ही हैं जिनकी वजह से ये सारे यानी इन्वेस्टमेंट आती है और ये इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते चलें तो पिछले टेन्योर के अंदर इमरान खान साहब के टेन्योर में इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब के आने से उनके इस पैगाम के बाद आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और कश्मीर का जो इशू है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, जो कि एक मेजर डिस्प्यूट है पाकिस्तान इंडिया का, जिसकी वजह से हमारी 3 से 4 जंगें भी हो चुकी हुई हैं, लगता है कि आपको अब वो रिजॉल्व होने जा रहा है? मतलब यही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कश्मीर इश्यूज़ है, इनके अपने पर्सनल ताल्लुकात हैं, तो अगर ये सामने आते तो ये कश्मीर वाले मसले हल ना हो जाते। इनका ममालिक के ताल्लुकात और शख्सियात के आपस में ताल्लुकात ये 2 चीज़ें हैं। हाँ, ये अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये ना उनके सियासतदान अच्छे हैं ना हमारे। इन्होंने अपना देखना है जहाँ पे इनको खुद को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सर अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका ये सेकंड टेन्योर है और वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब जी देखें जी, वहाँ पे शिद्दत पसंदी कितनी है, आप ये चीज़ नहीं नोट कर रहे। मीडिया आपको दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है, उसमें ग्रोथ तो होगी, जाहिर सी बात है, हर बंदा उनको कमा। जापान बहुत बड़ी मार्केट है। मैं वही आपको बात नहीं, मैं वैसे आपसे आप बड़ी मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जापान आपको लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है? देखें वो एक छोटा सा मुल्क है, तो वो उसकी ग्रोथ आप चेक करें। उनकी सारी ये ऑटोमोबाइल्स ये मशीनरी पे उनका है, ये इंडिया जो है इसका और है, इसको आप उनके साथ नहीं आप उसको मिला सकते। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, हाँ जी, तो बांग्लादेश भी इस वक्त पाकिस्तान से आगे, उनकी भी आबादी को इतनी ज़्यादा नहीं है, वो लीडरशिप पे आ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं होती। यार बताने लगा हूँ भाई मैं कि वो लीडरशिप है, इधर लीडरशिप ने अपने ताल्लुकात देखने हैं, ना कि उन्होंने ममालिक के देखने हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अब बेहतर होने जा रहे हैं, कश्मीर का इशू रिजॉल्व होने जा रहा है? जब तक नून लीग है, पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नज़र आएंगे, हैं या नहीं है वो अलग बात है, उनके नज़र आएंगे। और नून लीग जब तक है तब तक उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। बाद में इमरान खान आता है, जो मुमकिन एक्सपेक्टेड वही लग रहा है कि वही आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे मुस्तकिल में कोई इम्कानात हैं कि इनके ताल्लुकात अच्छे हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़िशान अरशद। ज़िशान अरशद एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका ये कहना है कि हम इंडिया के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। 3 से 4 जंगें हो चुकी हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इन रिटर्न नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और ये जो हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हुए हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस्लामोफोबिया और इसको लेके वहाँ पे मुसलमानों के अगेंस्ट जो कुछ किया है, और जो भी कोई मुसलमानों के हक़ में इंडिया में बात करता है तो नरेंद्र मोदी और उसके वो जो फाशिस्ट हैं वो जिस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो मेरे ख्याल में कि नरेंद्र मोदी के होते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के होते हुए शहबाज शरीफ साहब को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। सर लेकिन अगर हम अभी देखें तो दोनों तरफ से एक कहा जा सकता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तरफ अगर ये बात जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो वहाँ पे और भी काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं, उनकी तरफ तो कभी कोई ऐसी बात, आखिर इस्लाम की तरफ ही बात क्यों होती है? और इस्लामोफोबिया का जो वर्ड है ये सिर्फ पाकिस्तानी ही क्यों बोलते हैं? और आखिर और भी इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो कभी ये बात नहीं की। वहाँ पे वो डेवलपमेंट भी कर रही हैं। यूएई की बात कर लें, अगर हम सऊदी अरब की बात कर लें, उन्होंने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की। देखें, जो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो माइंड सेट है लोगों का, ठीक है, वो इस तरह से बड़ा टिपिकल सा माइंड सेट है, ठीक है, और वो रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, सीवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं। इंशाल्लाह ये खान साहब के खिलाफ थे और मेरा ख्याल है इन्होंने, हम भी खान साहब के अच्छा, साथ आप भी हैं, खान साहब के बिल्कुल साथ वोटर हैं। हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक हमारा वोट इमरान खान तो के खान साथ। साहब अगर आते हैं और वो आगे फिर वही बात करते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशंस रखना चाहते हैं, अच्छे हमसायों वाले हकूक़ एक दूसरे को देना चाहते हैं। खान साहब आएंगे वो तो ट्रेड ही बंद कर देंगे इंडिया के साथ। देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर दैट। ये ऐसे बिल्कुल नहीं कि उन्होंने ये इतनी बड़ी बात वो ऐसे नहीं कर सकते कि हवा में तीर, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई बात करेगा इसके पीछे कोई यही बात की थी ना कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मुझे मुझे नहीं लगता। सर खान साहब आए थे, खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी थी। खान साहब ने ट्रेड बंद नहीं की थी, इंडिया ने बंद की थी ट्रेड। अगर आपको ये होगा
हमेशा जो ट्रेड बंद हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है हमेशा। जो लास्ट टाइम भी आपको पता है कि हमारी जो टमाटर की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती है वो इंडिया से आती है। हमारा जो नमक है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया में होता था, सबसे जो मैक्सिमम नंबर होता था। तो ये इंडिया की तरफ से ब्लॉक हुई है। और खान साहब ने देखिए हमारा काम है, हम पॉजिटिविटी कर सकते हैं, हम अपनी बाहें खोल सकते हैं। वो शहबाज शरीफ ने भी खोली, वो इमरान खान ने भी खोली और इससे पहले भी खुलती रही होंगी, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब ने भी खोली थी जब क्या नाम है वहाँ से बस आई थी पाकिस्तान अमन की आशा की। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बस यही होप करते हैं कि अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए और ये चीज़ों को समझे। और अगर आ जाती है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो एशिया है, ख़ुसूसन जो हमारा ये वाली साइड है, यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन जाएगा? ये जो हम इतने पैसे डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं, हमारा अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है तो हमारा ये डिफेंस का खर्चा बच के अगर हम दोनों मुल्क अपनी अपनी आवाम के ऊपर लगाएं, अपनी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं, तो लगता है आपको कि बेहतरी और हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि लिटरली वाकई हमारा जो 70% ऑफ द बजट होता है ना वो हमारी डिफेंस में जाता है। यही जब हमारी जो फलाह के लिए यूज़ होगा ऑब्वियसली तो ग्रोथ होगी हमारी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होंगे, ऑब्वियसली हमारे जो बेचारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको इतना काम मिलता था, लोग पसंद करते थे, वो बेचारे नहीं काम कर सक रहे। और ये हमेशा इंडिया की तरफ से आर्टिस्ट की बात की जाए तो वहाँ के आर्टिस्ट कहते हैं कि भाई हमें तो काम, जब हमारे यहाँ से खान साहब वगैरह, ये राहत अली खान साहब, आतिफ असलम वगैरह जाते थे तो वहाँ के आर्टिस्ट कहते थे कि हमें काम जो है वो ऑफर नहीं होता, इंडियन पाकिस्तानी जो है उनको काम ऑफर हो रहा है। ये क्वालिटी की बात है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड क्वालिटी। हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन फिर एंड तो यही होता है कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे खड़े रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें, हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें अपने रिलेशंस को बेहतर करना है तो फिर हमें अब यही सोचना पड़ेगा ना कि ना वो अच्छे साइड पे थे ना हम अच्छे साइड पे, दोनों अच्छे साइड। एग्जैक्टली, तभी तो डायलॉग होते हैं। डायलॉग की टेबल तभी होती है जब आप अपने गिले रखते हो और वो अपने गिले रखते हैं और उसको दोनों को भूलना पड़ता है और वो सॉर्ट करके। आपको लगता है कि दोनों भूलेंगे इस दफा? यार पाकिस्तान तो हमेशा करता रहा है, पाकिस्तान तो करता रहा है और पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत भी है। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी ज़रूरत तो हमें ही है ना, अगलों को। एग्जैक्टली, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हों ताकि एक प्रॉपर एक हेल्दी एक बने, ताकि पूरा जो एशिया का है वो डेवलप हो, आगे कॉन्टिनेंट में हेल्दी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आप टर्की को देखें या इस तरह से बाकी जो टर्की, सऊदी अरब, उसके अलावा अगर हम बात करें में भी देखें तो अभी हमें ये तो नहीं पता कि वहाँ पे जो उनके इंडिविजुअल्स हैं वो कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं। बाकी अगर वहाँ की गवर्नमेंट की बात की जाए तो मेरा ख्याल है सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है। जो रिसेंट टाइम्स में वहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, आपने जो बात की कि इस्लामोफोबिया नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो फैलाते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि दूसरी ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। इस्लामोफोबिया का जो वर्ड है ज़्यादा पाकिस्तानी क्यों यूज़ करते हैं? उसकी रीज़न यही है ना क्योंकि इनका जो रिलीजियस माइंड सेट है पाकिस्तानीज़ का वो इस तरह से बड़ा टिपिकल टाइप का होता है कि वो बड़ा सीवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो फ़ौरन से फिर वो ये कहने लग जाते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट ये चल रहा है, मुसलमानों के अगेंस्ट ही ऐसा चल रहा है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल के, और वैसे भी वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों पे जो न्यूज़ में जैसा कि बताया जा रहा, तो वहाँ पे वो न्यूज़ में तो कुछ भी बताया जा सकता है। अच्छा, तो मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है कि तो आपको लगता है कि पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अब बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं? होपफुली ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी शुड होप फॉर बेस्ट, मे बी ऐसा पॉसिबल हो भी जाए। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम, आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।